अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड को एनालाइज़ करेंगे। कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड ने अपना डिविडेंड अनाउंस किया था तकरीबन 55%। डिविडेंड अनाउंस होने के बाद जब ये एक्स हुआ तो उसके बाद से अब तक आप देखें तो ये एक प्राइस मेंटेन कर रहा है 39 और 40 के दरमियान ये, यानी कि तकरीबन इसका अगर पिवट लगाए तो 39.4 के पास ये अपनी प्राइस को सस्टेन कर रहा है या मेंटेन कर रहा है। और अगर हम सेशंस देखें इसमें डे चार्ट के पे अगर हम सेशंस देखें तो ये तकरीबन 23 नवंबर 24 नवंबर से लेके अब तक, जिसमें तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, ये अब तक अपनी जो प्राइस है मेंटेन कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? मार्केट इतनी अप ट्रेंड में है, मार्केट इतना ऊपर जा रही है, लेकिन ये प्राइस इसकी चेंज नहीं हो रही, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन। मैं अपनी ट्रेनिंग में बताता हूँ कि एक्यूमुलेशन की क्या क्या सिग्नल्स होते हैं, क्या क्या साइन होते हैं। हम इस पे देखेंगे क्या इसमें हमारी एक्यूमुलेशन आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए एक्यूमुलेशन में क्या होता है। एक्यूमुलेशन में जो एक्यूमुलेटर होता है वो किसी खास प्राइस पे किसी आइटम को एक्यूमुलेट कर रहा होता है और एक बड़ी क्वांटिटी में उसको एक्यूमुलेट कर रहा होता है। अगर उसको फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पे शुगर की एग्जांपल ले लेते हैं। शुगर को कोई एक्यूमुलेट कर रहा होता है, होर्डिंग कर रहा होता है, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा होता है। उसका पर्पज़ क्या होता है? ऑल्दो ये नेगेटिव पर्पज़ है कि मैं इसकी जब डिमांड बढ़ जाएगी, जब मैं सप्लाई रोक दूंगा, जब मैं इसको इतना जमा कर दूंगा माल के आगे से माल ख़त्म हो जाएगा, सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। जब सप्लाई ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये आपको इकोनॉमिक्स में पता होगा, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट बढ़ जाएगा। तो ये सप्लाई कम करने का एक तरीका होता है एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन जो होती है वो बहुत स्लो स्लो होती है। अगर एक्यूमुलेटर एक ही रेट पे मार्केट ऑर्डर पे 1 लाख उसको क्वांटिटी बाय करनी है किसी भी चीज़ की, तो 1 लाख क्वांटिटी से अगर वो कोई ले ले तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड में इज़ाफ़ा हो जाएगा। क्योंकि एक बंदा आया है, उसको 1 लाख क्वांटिटी चाहिए, तो एक बहुत बड़ा बायर होगा जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाए। समझ लें सडन डिमांड में जो इंक्रीज़ हुआ है उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगी। तो कभी भी वो नहीं चाहेगा कि मैं जो मेरी बाइंग प्राइस है या मेरी एवरेज प्राइस है वो बढ़ जाए। अगर वो बढ़ जाएगा तो उसको प्रॉफ़िट मार्जिन उसका कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, वो स्लो स्लो एक्यूमुलेट कर रहा होता है किसी भी आइटम को। यानी कि उस अगर मैं शुगर वाले की भी बात करता हूँ तो शुगर वाला भी यही करता है कि थोड़ा सा जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मुझे कहीं से कुछ किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करना होगा या वहाँ से सप्लाई ख़त्म करनी होगी, तो मैं हर शॉप से जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके जमा करता रहूँगा। तो जब मार्केट में ख़त्म हो जाएगा वो माल, तो फिर मैं अपने दाम पे उसको बेचूंगा, अपनी मर्जी से उसको बेचूंगा। तो इसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। और अगर मैं एग्रेसिवली बाइंग कर दूंगा तो पता लग जाएगा कि एक बायर है जो घूम रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, रेट बढ़ा देते हैं तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये तो मैंने आपको साइकोलॉजी बता दी। अब इसमें क्या हो रहा है कोहिनूर एनर्जी में ना, कोहिनूर एनर्जी में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 22 या 23 नवंबर से, जब से ये एक्स हुआ है, उसके बाद से इसका रेट चेंज नहीं हो रहा है। रेट चेंज नहीं हो रहा, इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं, इसका रेट चेंज नहीं करने दिया जा रहा। ये कैसा होता है? ये उस वक़्त होता है जब एक्यूमुलेटर जो होता है वो हर दिन थोड़ा-थोड़ा बाय कर रहा होता है। जब उसको लगता है कि यार कोई और भी प्लेयर आ गया जो इसको बाय कर रहा है, जिसकी वज़ह से डिमांड में इज़ाफ़ा आ रहा है। जब डिमांड में इज़ाफ़ा होता है तो वो रेट ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही रेट ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं तो वो नहीं चाहता कि रेट ऊपर जाए और मैं अपनी पूरी क्वांटिटी मैं अपनी क्वांटिटी मुकम्मल ना कर सकूँ और मेरा एवरेज प्राइस बढ़ जाए, एवरेज मेरा बढ़ जाए। तो वो एक फेक सेलिंग ऑर्डर लगा देता है, जिसकी वजह से जो बायर होते हैं, न्यू बायर होते हैं, वो डर जाते हैं, वो अपनी बाइंग ऑर्डर हटा देते हैं। और जो सेलर नहीं भी होते वो भी सेल कर देते हैं और अपना सेलिंग ऑर्डर नीचे लगाना शुरू करते हैं, ताकि रेट वापस गिरना शुरू हो जाए। इसी तरह से अगर रेट कुछ ज़्यादा नीचे जाना शुरू हो जाए तो जो एक्यूमुलेटर होता है उसको फिर भी उसको नुकसान है इसमें कि यार मैं 39.4 पे अगर मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और इसका रेट गिर रहा है, 38 के पास जा रहा है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि उसको सपोर्ट दूँ, तो मैं एक फेक बाइंग ऑर्डर लगा के उसको सपोर्ट दूँगा और प्राइस ऊपर लेके जाऊँगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्यूमुलेशन। आप पीएसएक्स में आप इसको देख सकते हैं। तो हम ये अगर अर्ली चार्ट हम देखें तो ये कंटिन्यूअसली इसमें हम देख रहे हैं एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पर। एक्यूमुलेट क्यों किया जाता है मैंने आपको बता दिया। किसी भी आइटम का की प्राइस को एक बहुत ही स्पीड से शूट करने के लिए उसको एक्यूमुलेट किया जाता है। तो जितनी लंबी एक्यूमुलेशन होगी प्राइस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर हम देखें अर्ली चार्ट पे, तो अर्ली चार्ट में ये कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट हो रहा है। और अब इससे बड़े चार्ट में हम देखें तो बड़े चार्ट में हमारा 3 आवर का चार्ट होता है, जो अर्ली और डेली चार्ट के मिड में आता है, बीच का होता है। तो इसमें भी हमारी एक्यूमुलेशन नज़र आ रही है। अच्छा, एक्यूमुलेशन के और क्या सिग्नल हैं? एक्यूमुलेशन के सिग्नल आप आरएसआई लगाएंगे। आरएसआई में आप इसको 14 से 21 कर दें, आपको एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। एमएसडी में एक आपको बाइंग प्रेशर नज़र आना शुरू हो जाएगा।
और प्राइस इसमें चेंज नहीं होगी। तो आपको यही नज़र आ रहा, वॉल्यूम भी कम होंगे क्योंकि एक्यूमुलेशन लो वॉल्यूम के साथ होती है। तो ये सारे सिग्नल हैं इसमें एक्यूमुलेशन के। और अगर हम इसको मज़ीद बड़े ग्राफ में देखें तो बड़े ग्राफ में देखें RSI बिल्कुल स्ट्रेट है। और सॉरी, इसको देखें तो ये एक अपनी जो ये पिवट की सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे ये एक्यूमुलेट हो रहा है तकरीबन 39.17। और इसके नीचे सपोर्ट है तकरीबन 38.8 या 39 के पास। इसकी जो EMA 20 है ये सपोर्ट है, तो यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आइटम जो है मज़ीद नीचे करेगा, बल्कि यहाँ से इसका एक रिबाउंड होगा और एक बहुत अच्छा ये गेन देगा। MACD तो देखिए, MACD में इसका जो सेलिंग प्रेशर जो आया था, ये जो एक सिग्नल आ रहा है एक सेलिंग प्रेशर का, ये जस्ट ड्यू टू एक्स प्राइस है। इस वजह से हुआ था, जिसकी प्राइस डाउन हुई थी, इस वजह से ये नीचे इसे सेल सिग्नल दिया है। ऑल्दो ये एक्चुअल में सेल सिग्नल नहीं है, आप ये देख सकते हैं कि इसके जो बार्स हैं बहुत छोटे हैं। और ये बहुत ही जल्दी जो है ये बार ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ से एक हमारे पास एक रिवर्सल का साइन आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि ये कहाँ तक प्राइस जा सकती है, तो मुझे लगता है इसकी 45 से 46 तक इसकी प्राइस मिनिमम जा सकती है। और यहाँ पर तकरीबन 45.6 के करीब हम इसको अपना टारगेट लगा सकते हैं, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ आप। 45.6, आप इसको 45.5 भी कर सकते हैं, राउंड फिगर 45.5 तक ये जा सकता है। तो अगर किसी ने इसको एक्यूमुलेट करना है तो वो आराम से एक्यूमुलेट कर सकता है। हो सकता है आपको डराया जाए, आप जब इसको बाय करेंगे आपको नज़र आएंगे ऐसे फेक सेलिंग ऑर्डर्स के, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग ऑर्डर नज़र आए में। लेकिन वो उसका मकसद सिर्फ यही है कि प्राइस को कंट्रोल किया जाए। तो अगर 45.5 पे ये जाता है और 39.5 पे आप लोग बाय करते हैं तो तकरीबन 15% का आपको गेन मिल सकता है। तो ये मेरी कोहिनूर एनर्जी की एनालिसिस थी। और इसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से किसी आइटम को एक्यूमुलेट किया जाता है और उसकी क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं एक्यूमुलेट करने की। तो उम्मीद है आपको कोहिनूर एनर्जी की ये एनालिसिस पसंद आई होगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।